कानपुर से एक बड़ी खबर मिली जहां पर मिठाई दुकान में आग लगी। हरबंस महल इलाके में यह आग लगी है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। कानपुर से एक खबर आई, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां पर एक मिठाई दुकान में आग लगी देर रात और हरबंस महल इलाके में ये आग बताई जा रही। दुकान वहीं पर थी और वहीं पर आग लगी है। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशें की हैं। आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। अगली खबर ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां पर निर्मल वाटिका में आग लगी। रसोई घर में यह आग लगी। बारात के दौरान आतिशबाजी की जा रही थी, उसकी चिंगारी से यह आग भड़क उठी। 2 दमकल की टीम मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची। कोटेश्वर मंदिर के पास में यह वाटिका बताई जा रही है। तो ग्वालियर की तस्वीरें, जहां पर निर्मल वाटिका, जहां पर शादी ब्याह होते हैं, शामियाना लगा, आप देख रहे हैं। अचानक से यहां पर रसोई घर में आग लग गई। बारात दरअसल जब निकाली जा रही थी तो बारात में आतिशबाजी की गई और इस आतिशबाजी की चिंगारी से यह आग भड़क उठी और उसने विकराल रूप ले लिया। दमकल की 2 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया आग पर काबू पाने के लिए। कोटेश्वर मंदिर के पास में यह निर्मल वाटिका बताई जा रही है, ग्वालियर में। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक और खबर आई, जहां पर कछुए की तस्करी की जा रही थी। रेलवे स्टेशन से 400 कछुए बरामद किए गए हैं। जीआरपी की जांच में ट्रेन में ये कछुए मिले। कछुए को बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे तस्कर। तो ये विशेष प्रजाति के कछुए और 400 कछुए बरामद किए गए हैं यूपी के बलिया से, और तस्करी बाकायदा इनकी की जा रही थी। जीआरपी की जांच में ट्रेन में ये कछुए मिले। कछुए को बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे तस्कर। ये तस्वीर देखिए, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। 400 कछुए बरामद किए गए हैं। यूपी के बलिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन से ये विशेष प्रजाति के कछुए, जिनकी तस्करी की जा रही थी, और इनको बरामद किया गया है। जीआरपी की टीम ने जब जांच की तो पता चला कि इस बैग में कछुए भरे हुए थे और 400 कछुए बरामद किए गए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। गुड मॉर्निंग प्राइम में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, आज देश का आम बजट पेश किया जाना है। मोदी सरकार के कार्यकाल का ये दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा। क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर भी नजर रहेगी। झारखंड में आज बहुत कुछ घटने जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर एक खबर पर आपको जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट आज होगा पेश। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। हर वर्ग की टिकी निगाह। रांची में हेमंत सोरेन को ईडी ने किया गिरफ्तार। सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ आज झारखंड बंद का ऐलान। उधर सोरेन ने समन के खिलाफ हाईकोर्ट में की है अपील। आज ही होगी सुनवाई। झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे चंपई सोरेन। 48 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। आज लेंगे सीएम पद की शपथ। टिकट वितरण में पारदर्शिता को लेकर कांग्रेस का फैसला। न्याय प्रोजेक्ट किया लॉन्च। प्रवीण पाठक को बनाया गया चेयरमैन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मुरैना दौरा। 100 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन और शिलान्यास। मुरैना चंबल संभाग के आला अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। आज कोरिया के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। झुमका जल महोत्सव में होंगे शामिल। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 12,000 रुपए देने का होगा फैसला। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 5500 रुपए प्रति मानक बोरा देने का भी लिया गया फैसला। ग्वालियर में नाबालिग से गैंगरेप। आरोपियों ने मां बाप को गोली मारने की धमकी देकर की दरिंदगी। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी फरार। पुलिस की चुस्ती पर उठे सवाल। ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष को मिला व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार।
प्रशासन को 7 दिन में व्यवस्था करने के निर्देश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से देखते हैं और शुरुआत झारखंड से करते हैं, जहां पर सियासी संकट बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। रांची में इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। जमीन घोटाला केस में यह गिरफ्तारी हुई है। इस बीच हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में एक अपील भी दायर की है और सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट में इसमें सुनवाई होगी। चंपई सोरेन झारखंड के इस बीच अगले मुख्यमंत्री होंगे। चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस बीच राजभवन से बाहर निकलने के बाद चंपई सोरेन ने बयान दिया कि सरकार अपना दावा पेश कर चुकी है सरकार बनाने के लिए। चंपई सोरेन ने यह कहा और राज्यपाल ने जल्दी ही बुलाने की बात भी कही है। 43 विधायकों का 43 विधायकों के समर्थन का पत्र भी चंपई सोरेन की तरफ से सौंपा गया है। ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई है। सुबह 10:30 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। ईडी, सीबीआई, आईटी और सरकारी एजेंसियां इस मामले में, ये राहुल गांधी ने बयान दिया है कि ईडी, सीबीआई और आईटी सरकारी एजेंसियां अब नहीं रही, ये निजी इशारों पर काम करने वाली एजेंसियां बन गई हैं। ये गंभीर आरोप लगाया गया। लेकिन इन सब के बीच झारखंड में कई महत्वपूर्ण अपडेट हुए हैं। चंपई सोरेन अब नए मुख्यमंत्री होंगे। इस बीच गिरफ्तार कर लिया गया है हेमंत सोरेन को। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। जमीन घोटाले का मामला, उनकी तरफ से हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई है। चंपई सोरेन ने क्या कहा है, राज्यपाल से मिलने के बाद सुनिए। गठबंधन से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 एमएलए का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। इस बीच चंपई सोरेन चूंकि मुख्यमंत्री होंगे अब झारखंड के। चंपई सोरेन कौन है ये आपको बता दें, सरायकेला से विधायक हैं। 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये शामिल हुए थे। 1995 में सरायकेला जिला परिषद के अध्यक्ष बने। 2005 में सरायकेला से पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। 2019 में गठबंधन सरकार में परिवहन मंत्री ये बने। सरायकेला से विधायक हैं चंपई सोरेन, 2 बार इस मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले जब एनडीए के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बनाई थी तब उसमें भी ये मंत्री रहे थे। पेशे से किसान रहे हैं चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के पिता यानी शिबू सोरेन के अहम सहयोगियों में से एक रहे हैं चंपई। और अलग झारखंड राज्य की मांग में भी इनकी अहम भूमिका रही है। झारखंड में इन्हें टाइगर के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि उस तरह की इनकी छवि है। इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब इन्हें मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है और विधायक दल का नेता इन्हें चुन लिया गया है। इन्होंने आज 43 विधायकों के समर्थन वाला पत्र राज्यपाल को कर देर रात सौंप दिया। सरायकेला से विधायक हैं, पेशे से किसान रहे हैं। राजनीति में आने से पहले किसानी का ही काम करते रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में 1980 में शामिल हुए। शिबू सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई आंदोलनों में शामिल रहे हैं, जिसमें अलग झारखंड राज्य की जब मांग की जा रही थी उस वक्त भी चंपई सोरेन लगातार सक्रिय रहे थे। इसके अलावा आज की एक सबसे बड़ी खबर पर आपको नजर बता दें कि आज अंतरिम बजट संसद में पेश किया जाने जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह अंतरिम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करेंगी। अपना पहला अंतरिम बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। लगातार छठा बजट आज वो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर आज पेश करने जा रही हैं। तो ये मोदी के दूसरे कार्यकाल का, यूं कहें कि नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट है, लेकिन ये अंतरिम बजट होगा। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में कुछ बड़ी घोषणाएं इस बजट में संभव है।
तो वित्त मंत्री के रूप में अपना छठा बजट आज निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं, जिसमें यह पहला अंतरिम बजट होगा। तो आज अंतरिम बजट पेश किया जाना है। पूरे देश भर के हर वर्ग की निगाहें इसके ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। लेकिन अंतरिम बजट ये होगा, चूंकि 2 से 3 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि चुनाव के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हर वर्ग के लिए इस बजट में की जा सकती हैं। यही वजह है कि सबकी निगाहें इस बजट के ऊपर टिकी हुई है। बजट से आम आदमी को बड़ी उम्मीदें हैं। तो बजट में हर वर्ग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। IBC 24 की निगाहें भी लगातार इस बजट पर बनी हुई हैं। हर अलग अलग वर्ग क्या सोचता है इस बजट को लेकर, लगातार हमारे खास पेशकश के जरिए आपके सामने रखते रहेंगे। बजट जब आएगा तो उसका पहले भी एनालिसिस करेंगे कि क्या कुछ मांगे हो सकती हैं, क्या कुछ, और जब बजट आ जाएगा उसके बाद भी एनालिसिस करेंगे कि किस वर्ग को क्या कुछ दिया गया है। बहरहाल एक अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर साय कैबिनेट ने कुछ अहम फैसले कर लिए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि महतारी वंदन योजना साय सरकार लागू करने जा रही है। 21 साल से ज्यादा उम्र की विवाहित महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से रोज ये योजना की राशि दी जाएगी, जिसके तहत 1000 रुपए प्रति महीने महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। और विधवा, तलाकशुदा महिलाओं, परित्यक्ता महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, उनको भी पात्र बनाया गया है। पिछली सरकार का छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम निरस्त कर दिया जाएगा। तो केंद्र GST के सभी संशोधनों को स्टेट GST में लागू करने का फैसला भी लिया गया है। उसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा जो संग्रहण राशि के रूप में 5500 रुपए देने का ऐलान किया गया है। पहले यह राशि 4000 रुपए थी। तो कुल मिलाकर मोदी की गारंटी के कुछ महत्वपूर्ण जो वादे थे उसको एक बार फिर से अपनी 7वीं कैबिनेट की बैठक में साय सरकार ने पूरा कर दिया है। महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय किया है। इसके तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपये की राशि उनके खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। स्टेट GST में भी जो केंद्र ने संशोधन किया है, उन संशोधनों को अपने राज्य में भी लागू करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। तर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल मामले को लेकर मंत्रालय में बुधवार को पुलिस अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग ली, नक्सल अभियान की समीक्षा की और आगे की रणनीति तैयार की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछली सरकार ने नक्सल अभियान को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए नक्सलियों के हौसले बुलंद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से हमारी सरकार आई है हम नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सुरक्षा कैंप अभी लगातार नए स्थापित हो रहे हैं और सुरक्षा कैंप मतलब आसपास के जो गांव हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना। जवान बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हैं और सरकार पूरी तरह से उनके साथ में है और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। जब से यहाँ पर हमारी सरकार बनी है तब से लगातार लड़ाई मजबूत हो रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से IT की टीम ने दबिश दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत समेत उसके करीबियों के घर पर भी IT की टीम ने छापा मारा है। IT की टीम ने अमरजीत भगत के रायपुर और अंबिकापुर स्थित घर पर छापा मारा।
रायपुर स्थित घर पर 3 बैग के साथ आईटी अफसरों की टीम पहुंची। अमरजीत भगत के बैंक खातों की जानकारी ली गई। सुबह 7 बजे से ये छापा पड़ा। छापे के दौरान अमरजीत भगत की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पहुंची। इसके साथ ही बलरामपुर में अमरजीत भगत के पीए राजेश वर्मा के ठिकानों पर छापा मारा गया। साथ ही रायगढ़ में अमरजीत भगत के ओएसडी रहे अतुल शेट्टे के घर पर भी कार्रवाई की गई। अंबिकापुर में एसआई रुपेश नारंग के घर पर भी आईटी की टीम पहुंची। इस दौरान रुपेश नारंग घर में मौजूद नहीं रहे। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कई जिलों में आईटी ने दबिश दी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी पप्पू बंसल के घर पर भी छापा पड़ा। भिलाई के सबसे बड़े बिल्डर अजय चौहान के यहाँ भी सुबह 10:30 बजे के आसपास आईटी की टीम ने छापा मारा है। भिलाई में जहां अजय चौहान के रामनगर स्थित घर और मौर्या टॉकीज के पास स्थित चौहान स्टेट ऑफिस में कार्रवाई की गई, तो वहीं बिल्डर अजय चौहान के नजदीकी माने जाने वाले मिश्रा टाल मिल और सुभाष चौहान के यहां भी टीम पहुंची थी, जबकि अजय चौहान की ही दुर्ग बाईपास पर स्थित मारुति सुजुकी एरिना शोरूम पर भी तबिश दी गई। इसके अलावा नेहरू नगर निवासी कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल के ठिकानों पर दबिश हुई है। दुर्ग में राइस मिलर विनीत गुप्ता के ग्रीन चौक स्थित पारख कॉम्प्लेक्स में भी ऑफिस में और सिरसा दुर्ग स्थित हनुमंत राइस इंडस्ट्रीज पर दबिश दी गई। छापे को लेकर अमरजीत भगत ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे के कारण छापेमारी हो रही है, उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। वहीं इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि गरीब जनता के राशन की ये आह है, प्रतिशोध तो जनता ने लिया था। बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हमने जो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था, अब वो सिद्ध हो रहा है। राहुल गांधी का दौरा है, उसमें संयोजक बनाए गए हैं, इसलिए भी उनका प्रोग्राम को फेल करने का है ना। जनता के राशन की आह है, वो गरीब जनता के राशन की आह है भाई। प्रतिशोध तो जनता ने लिया था, सरकार तो उसमें कुछ नहीं कर रही। विधानसभा में हम लोग आरोप लगाए हैं, वो बात अपने आप सिद्ध हो रही है और वो दिखाई दे रहा है। तो ये तो आईटी का ईडी का काम है कि उनको जहां सूचना मिले उसके अनुसार से कार्रवाई करना। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में मध्य प्रदेश में सौगात के लिए मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद भी दिया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। जबलपुर में करीब 10,000 करोड़ रुपए की सड़क की सौगात मिली है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवाओं को सरकार राष्ट्रीय स्तर पर 50,000 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1.5 लाख रुपए देगी। यह पुरस्कार साल में वित्तीय वर्ष में एक बार दिया जाएगा। कि जितने भी लोग हैं जो अगर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें अगर राष्ट्रीय इसमें लेना है तो 50,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति सरकार देगी, और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी आयोजन में भाग लेना चाहेंगे तो 1.5 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति सरकार देगी। यह स्टार्टअप साल में एक वित्तीय वर्ष में एक बार दिया जाएगा, वो पूरे उनके कार्यकाल में 2 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। तो ग्वालियर से बड़ी खबर मिली, जहां 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया है। बंदूक की नोक पर दुष्कर्म किया गया। मां बाप और भाई को बंधक बना लिया गया था। मां बाप को गोली मारने की धमकी देकर रेप किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। भंवरपुरा थाना क्षेत्र की घटना है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो ये ग्वालियर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर 14 साल की एक नाबालिग के साथ घर में घुसकर गैंग रेप किया गया। 3 हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर रेप किया है। बंदूक की नोक पर दुष्कर्म किया गया। माँ बाप और भाई को दरअसल बंधक बनाया गया। माँ बाप को गोली मारने की धमकी दी गई और उसके बाद नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए हमर बानी हमर गोठ।